बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़हरा किचन। ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी सैलड। बहुत ही मज़े की है, शक्ल से भी आपको इतनी खूबसूरत अंडों के साथ नज़र आ रही होगी। ग़ज़ाया से भरपूर है, एनर्जी से भरपूर है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। बहुत ही कम स्पाइसेस से हम इसे तैयार करेंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलेंगे, टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपको बताते हैं कि हमने ये मैकरोनी सैलड किस तरह तैयार की। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये है हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम थी हमारे पास मैकरोनी। इसे हमने उबालना है। ये देखिए नमक डाल के उबालेंगे। अब इसे ये देखिए ओवर कुक नहीं करना, बल्कि स्टेज पे हमने इसे रखना है। रखने के बाद बस अब इसके अंदर डालेंगे हम ये अपनी शिमला मिर्च। इसे बारीक चॉप कर लेनी है। चॉप करने के बाद ये हमारे पास एक अदद शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे। बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की मैकरोनी सैलड, बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। मैकरोनी उबालते वक्त हम इसके अंदर नमक और थोड़ा सा घी डालेंगे, तो इसके बाद ये चिपकेगी नहीं। ये देखिए मैकरोनी कहीं से भी चिपकी हुई आपको नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से जब हम इसे उबालेंगे तो हमारी सैलड बनेगी बहुत ही अच्छी। रेसिपी के एंड तक हमारे साथ हैं ताकि आपसे कोई पॉइंट भी स्किप ना हो। ये हमारे पास बंद गोभी, ये देखिए इसे भी हमने बारीक काट लेना है। ये देखिए इसे शामिल करेंगे इसके अंदर। इसे बारीक जूनियर शेप में काटेंगे। काटने के बाद शामिल करेंगे अपनी बंद गोभी को भी इसके अंदर। बहुत ही मज़े की खुशबू और जायकेदार बनाने जा रहे हैं हम अपना मैकरोनी सैलड। उम्मीद है जब आप इसे बनाएंगे तो तारीफ़ किए बगैर ना आपके घर वाले रह सकेंगे और ना ही मेहमान रह सकेंगे। अब इसमें शामिल करने हैं कुछ अपने मैजिक स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, क्योंकि इसमें शामिल करने वाले हैं हम सिर्फ 2 स्पाइसेस जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास नमक हस्बे जायका इसलिए क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड नमक तेज़ लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, इस हिसाब से हस्बे जायका है। ये हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च। बर्तन को करना है अच्छा सा साफ़ ताकि रिज़्क़ का कोई दाना ज़ाया ना हो। अल्लाह हमारे दस्तरखान को मज़ीद बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे हाथों में इतनी लज्जत और इतना जायका अता करे कि बस खाने वाला खाता ही रह जाए कि जिस तरह हमने अपनी चीज़ों को बनाया है। ये देखिए अब इसे अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब ये हमारे पास लेमन, इस एक अदद लेमन इसकी हम अंदर से निकाल लेंगे बीज, और इसको हमने अच्छा सा इसके अंदर मिक्स करना है। हमारे आने वाले वो फ्रेंड जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तहे दिल से हमें उनके शुक्रगुजार। बहुत ही मज़े की डिशें बन रही हैं ज़हरा किचन में। अगर आपको किसी चीज़ की फरमाइश करनी हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं। ये देखिए और कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अच्छे अच्छे अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से होते हैं हमारे लिए मोहब्बत का इजहार। तो ये हमारे पास मायोनीज़ तकरीबन 1 से 2 चम्मच हम शामिल करेंगे इसके अंदर। मायोनीज़ शामिल करने के बाद अब हमने करना है दोबारा इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद, और ये है हमारे पास शहद हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर हमने डालनी है शहद यूज़ करेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का तो बहुत ही लाजवाब आएगा हमारे मैकरोनी सैलड के अंदर। इसे भी हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। लास्ट भी है हमारे पास ये मैजिक जिससे हमारी मैकरोनी सैलड बहुत ही मज़े की बनेगी। ये हमारे पास 3 अदद अंडे, इन्हें हमसे उबाल लेना है। उबालने के बाद इसे जूनियर शेप में काटना है। काटने के बाद ये भी शामिल करेंगे हम अपनी मैकरोनी के अंदर। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। आज भरपूर जायके और भरपूर एनर्जी से हमारी हो गई है डिश तैयार। एनर्जी से भरपूर हमारी मैकरोनी सैलड हो रही है तैयार। बहुत ही मज़े की है। ये देखें ये हो गई तैयार। अब इसे करेंगे अपने प्यारे से प्लेटर में डिश। अपने प्यार से प्लेटर में हम इसे सिजा चुके हैं। लीजिए जनाब बहुत ही मज़े की हमारी मैकरोनी सैलड हो चुकी है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। ज़हरा को दुआ में याद रखिएगा। अपनी और अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।